हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रॉक फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हमने पढ़ना है कि चट्टानें कैसे फॉर्म होती हैं। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रॉक फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स बता देता हूँ। जैसे कि रॉक से रिलेटेड एक टर्म है, वो क्या है? स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ रॉक्स को हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। तो इससे ही मिलता जुलता वर्ड होता है, वो होता है आपका पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? पैलेंटोलॉजी और कुछ नहीं, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो हमें स्टडी ऑफ फॉसिल्स होती है, उसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, ये दो टर्म आप अच्छे से याद रखिएगा। अब जो भी रॉक होता है, तो एज ऑफ रॉक्स की हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए क्या टेक्निक होती है? एज ऑफ रॉक डिटरमाइन करने की एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को बोलते हैं हम C4 डेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? C4 डेटिंग। ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, रॉक कितने टाइप्स के होते हैं, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सामने जो इमेज देखी गई है, दिख रही है, तो इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे माउंटेन है और माउंटेन के अंदर से वोल्केनो निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी अर्थ के अंदर जो भी मोल्टन लिक्विड होता है, मोल्टन लिक्विड पिघला हुआ लिक्विड है जो अर्थ के अंदर है, अर्थ के सरफेस के अंदर, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर जब भी ज्वालामुखी फटता है, तो मोल्टन यहां से बाहर निकलेगा इस माउंटेन से ऐसे। ठीक है, ऐसे से बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकलता है तो इसको हम मैग्मा नहीं बोलते, बाहर निकलने पे इसका नाम हो जाता है लावा। ओके, तो कोई भी रॉक फॉर्मेशन होती है, वो जो प्राइमरी रॉक होता है वो आपका वोल्केनिक इरप्शन से ही बनता है। अब मैं आपको रफ डायग्राम बना के समझा देता हूं। जैसे ये कोई वेंट है किसी वोल्केनिक माउंटेन का, और नीचे हमारा मोल्टन लिक्विड भरा हुआ है जिसे हमने बोला मैग्मा। यहाँ पे आपका मैग्मा भरा हुआ है, ये आपका नीचे मैग्मा भरा हुआ है। अब टाइम के साथ में ये मैग्मा ऊपर तरफ मूव कर रहा है। वोल्केनिक इरप्शन जब हो रहा है तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा लावा। लावा इरप्शन होता है तो लावा हर जगह फैल जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है। आपने काफी वीडियोज में भी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे वोल्केनिक इरप्शन कैसा होता है। यहाँ पे समझो लावा इकट्ठा हो गया। ओके, ये लावा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। टाइम के साथ में क्या होता है, ये लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, और ये लावा आपका सॉलिडिफाई हो जाता है। जब एक कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो एक रॉक की फॉर्मेशन होती है। उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? इसी रॉक को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या होते हैं? आग्नेय चट्टाने। इनको हम आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। अब जो इग्नियस रॉक होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे। जो इग्नियस रॉक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। क्यों? जो सबसे पहले जो भी रॉक बन रहा है इस साइकिल में, सबसे पहले इग्नियस रॉक बन रहा है। कैसे बन रहा है? मैग्मा बाहर आ रहा है, लावा बोलते हैं, फिर इसको फिर वो कूल डाउन हो जाता है, फिर बाद में जो रॉक बनता है उसे बोलते हैं हम इग्नियस रॉक। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी रॉक। इसको हम प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वन क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है, और जितने मिनरल्स हैं, मिनरल्स आर फाउंड हेयर। और सम मेटल्स लाइक, मेटल्स वगैरह भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे गोल्ड। तो गोल्ड भी यही मिलता है। कहाँ मिलता है? इग्नियस रॉक में। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये अर्थ की डीप से आ रहा है, तो मिनरल्स मेटल्स वगैरह अपने साथ लेके आएगा मोल्टन फॉर्म में, तो बाहर आके कूल डाउन हो जाएगा, तो एक रॉक बनता है, उसी में सब कुछ मिलेगा आपका, मेटल्स मिनरल्स वगैरह। ओके, अब वापिस से मैं अब जैसे अभी आपका इग्नियस रॉक तो बन गया, अब इग्नियस रॉक से ही आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इग्नियस रॉक से ही आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। और सेडिमेंट्री रॉक को क्या बोलते हैं हम? अवसादीय चट्टाने। अवसादीय चट्टान। ठीक है, अब ये कैसे बनता है? अब वापिस हम आपको डायग्राम से मैं अच्छे समझा देता हूं। वापिस हम वो डायग्राम बनाते हैं माउंटेन वाला, जहां के अंदर मैग्मा भरा हुआ था।
ये बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ये आपका लावा की फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ये लावा था और ये आपका क्या था, इग्नियस रॉक था। अब देखिए, अब टाइम के साथ क्या होता है, जो इग्नियस रॉक होता है इसकी वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब टूट फूट स्टार्ट हो जाती है। टूट फूट स्टार्ट होगी तो कैसे, तो यहाँ पे इसके सेडिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये सेडिमेंट्स बनने लग गए, ये जो या फिर इनको बोलते हैं अवसाद। ठीक है, अवसाद ये सेडिमेंट बन जाते हैं। अभी टाइम के साथ में ये नीचे की तरफ फ्लो करते हैं और यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाते हैं। कैसे, लेयर्स की फॉर्म में। पहले एक बार ये आया, फिर एक बार ये आया। क्योंकि जो इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज ही आ गए। यहां तक आने में, इसको यहां तक आने में जो कम से कम डिकेड्स लग जाते हैं। डिकेड्स बोले तो 20 से 30 साल का समय लगता है। इतने समय में ये नीचे आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो सेडिमेंट ऊपर था, ये टाइम के साथ यहाँ नीचे आएगा, ये एक लेयर के ऊपर एक लेयर इकट्ठी होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये लेयर्स बाय लेयर्स फॉर्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रॉक बनेगा, वो रॉक आपका बनेगा, इस रॉक को हम बोलेंगे सेडिमेंट रॉक, सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान। अब सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन यहां लिख लेते हैं, जैसे क्या क्या होता है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पेन का, हाँ, सेडिमेंट्री रॉक जो आपका होता है, इसको हम सेकेंडरी रॉक के नाम से जानते हैं। प्राइमरी रॉक तो क्या था आपका, इग्नियस रॉक था, और इग्नियस रॉक से क्या बना आपका, सेडिमेंट्री रॉक। तो इसी को हम सेकेंडरी रॉक के नाम से जानते हैं। अब इसी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इसी के अंदर आपको फोसिल्स देखने को मिलेंगे। क्यों भाई फोसिल्स देखने को क्यों मिलेंगे, देखिए, जब भी यहां से इग्नियस रॉक के सेडिमेंट होते हैं, ये धीरे 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 करके यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसके साथ में काफी इंप्योरिटीज एड ऑन होती हैं, जैसे कि लीव्स, लकड़ी के टुकड़े हो गए, आपके ट्रीज के टुकड़े हो गए, कोई मिट्टी, कंकड़, कोई एनिमल है वो दब गया, साथ साथ धीरे धीरे इसके अंदर आके दब गया। तो इसलिए यहाँ पे फोसिल्स पाई जाती हैं। जितना भी आपका फ्यूल्स है, लाइक कोयला, का पेट्रोलियम, ये सब आपका सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही आपको मिलता है। एज कंपेयर टू इग्नियस रॉक, ये लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, इग्नियस रॉक से, तो ये लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब इसके अंदर एक चीज क्या होती है, तो सेडिमेंट्री रॉक होता है यहाँ, चलो वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, ये हमने बेसिक आपको बता दिया है। इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा हमने, इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या क्या होता है वो आपने यहाँ पे पढ़ लिया। जो सेकंड रॉक बोलते हैं, यहाँ फोसिल्स मिलती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए, जो भी अपन ने दो रॉक पढ़े अभी तक, पहला था अपना इग्नियस रॉक, सेकंड वन था आपका सेडिमेंट्री रॉक। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को हम थर्ड डिग्री देंगे। थर्ड डिग्री कैसे बोलते हैं ना, पुलिस वगैरह थर्ड डिग्री देती है, वैसे ही थर्ड डिग्री देते हैं हम इसको। किसकी थर्ड डिग्री देंगे हम, उसको बोलते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, पीवीटी की। पीवीटी की थर्ड डिग्री हम इन्हें देंगे। जो पीवीटी की हम थर्ड डिग्री देंगे तो एक नए रॉक की फॉर्मेशन होगी, उस रॉक को बोलेंगे हम मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में लिखा देता हूं, मेटामॉर्फिक रॉक को बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। इसको हम बोलेंगे रूपांतरित चट्टान। ओके, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अपन ने तीनों रॉक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अपन ने यहां पढ़ ली है, और हम आगे बढ़ते हैं। अब हर एक रॉक को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सबसे पहले हम रॉक पढ़ने वाले इग्नियस रॉक के बारे में, इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इग्नियस रॉक के अंदर ये कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, ये दो टाइप का होता है इग्नियस रॉक आपका। एक तो होता है आपका इंट्रूसिव, और एक तो होता है आपका एक्सट्रूसिव। वो सब डायग्राम सा समझ में आ जाएगा अच्छे से, डोंट वरी। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वो होते हैं जो अंदर की तरफ बनते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं जो बाहर की तरफ बनते हैं। किसके अंदर, किसके बाहर, माउंटेन के अंदर। जैसे कि मैं वापस डायग्राम बनाता हूं अपना माउंटेन वाला। यहां पे ये माउंटेन था, ठीक है, यहां पे अपना क्या भरा हुआ था, अंदर की तरफ मैग्मा भरा हुआ था। मैग्मा जब आपका बाहर आएगा ये लावा कहलाता है, तो लावा जो सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये आपका इग्नियस रॉक बनता है। तो यहाँ पे जो ये रॉक बन रहा है, ये कौन सा कहलाएगा आपका,
एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि बाहर की तरफ बन रहा है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये बाहर की तरफ बन रहा है, इसका एग्जाम्पल होगा बसाल्ट। बसाल्ट इसका एग्जाम्पल है। कैसे, बी से बसाल्ट, बी से बाहर। ओके, ठीक है। और जो मैग्मा अंदर की तरफ कूल डाउन हो रहा है, जो बिल्कुल अंदर की तरफ कूल डाउन हो रहा है, उसको बोले थे हम इंट्रूसिव रॉक। यहां पे लिख देता हूं, इसको बोले थे हम अंदर की तरफ, इसको इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। जब मैग्मा बाहर नहीं निकला लावा की फॉर्म में और अंदर ही कूल डाउन हो गया। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, दो एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, गबरू और होता है क्या होता है ग्रेनाइट। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं आपके इग्नियस रॉक के। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब क्या होता है कि ये अपना डायग्राम था, इसके अंदर क्या था, एक तो बाहर की तरफ बन रहा था बसाल्ट, एक नीचे की तरफ बन रहा था, कौन कौन से, आपका गबरू और आपका ग्रेनाइट। ओके, अब जो मैग्मा बीच में भी तो सोलिडिफाई होता होगा कहीं ना कहीं, उसको क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे बीच में जो सोलिडिफाई हो रहा है, उस जो भी यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन होगा उसके लास्ट में लिथ आएगा। ठीक है, लिथ आता है उस स्टोन के लास्ट के नेम के एंड में लिथ आएगा। जैसे आपको बताता हूं, तो ये वाला फॉर्मेशन आपका होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, इंट्रूसिव रॉक्स हैं। अपन यहाँ पे इंट्रूसिव पढ़ रहे थे, ये अंदर वाले इंट्रूसिव होते हैं, बाहर वाला ये बसाल्ट है, ये तो एक्सट्रूसिव हो गया आपका। तो जो बाकी के ये अंदर है, माउंटेन के अंदर दिख रहे हैं आपको, गबरू, ग्रेनाइट और लिथ वाले, ये आप कौन से, इंट्रूसिव है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था एंड में लिथ आएगा, जैसे यहाँ पे बैथोलिथ आ रहा है, यहाँ पे लैकोलिथ आ रहा है। ठीक है, और बाकी दो स्ट्रक्चर क्या है, एक डाइक है और एक सिल है। ठीक है, तो मिडिल में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं आप याद रखिएगा, वो स्ट्रक्चर कौन कौन से बन रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स का नाम है बैथोलिथ, लैकोलिथ और डाइक एंड सिल। ये स्ट्रक्चर आपका अंदर की तरफ बन रहा है। देखिए, अब ये बैथोलिथ है, ये आपका डोम शेप का है, यहां पे लिख दो डोम शेप में बन रहा है, ये सबको दिख रहा है। ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता आपको, बस नाम याद कर लीजिए। बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, डाइक और सिल, ये आपके इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक के बाद थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। यहां पढ़ेंगे हम इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स, यहां पढ़ेंगे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, तो जब इंट्रूसिव रॉक होता है, इंट्रूसिव रॉक के अंदर जो भी मैग्मा कूल डाउन हो रहा है वो स्लोली कूल डाउन होता है, स्लोली कूल होगा। और एक्सट्रूसिव रॉक होगा या आपका फास्ट कूल होगा। क्यों, क्योंकि जब मैग्मा बाहर आ जाता है लावा की फॉर्म के अंदर, तो उसका फॉर्म में आएगा, तो एयर के कांटेक्ट में आने से वो जल्दी कूल हो जाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका इंट्रूसिव और ये होगा आपका एक्सट्रूसिव। ओके, और हाँ, जब इंट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं जो स्लोली कूल डाउन होंगे, तो इनका लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, लार्ज क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा इनका। ठीक है, और जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं ये आपके नेकेड आई से विजिबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रूसिव रॉक्स में क्या था, जो भी आपकी जो बाहर एयर के टच में आने से फास्ट कूल हो रहे हैं, इनकी वजह से यहाँ पे स्मॉल क्रिस्टल्स क्रिएट होंगे, स्मॉल क्रिस्टल्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कि आपके नेकेड आई से कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, सीन बाय नेकेड आईज। ओके, और इंट्रूसिव का एग्जांपल्स क्या क्या थे, आपका था एक था गबरू, ग्रेनाइट। ओके, एक्सट्रूसिव का एक एग्जांपल हमने पढ़ा है, उसको बोलते हैं बसाल्ट। ये तीन एग्जांपल्स मैंने यहां पढ़ लिए। अभी मैं एक स्लाइड और ऐड कर देता हूं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। एक दो आधी स्लाइड देखिए, वेट करिएगा। ठीक है, यह स्लाइड ऐड ऑन कर ली। अब हमने एक रॉक के बारे में पढ़ा था जिसे हमने बोला था बसाल्ट। ठीक है, जो कि बी से बसाल्ट, जो बाहर की तरफ बन रहा है बसाल्ट। तो बसाल्ट रॉक के बारे में एक अच्छी नॉलेज या अच्छा पॉइंट इसका ये है, तो बसाल्ट रॉक होता है, इसी से अपनी ब्लैक सोइल फॉर्मेशन होती है। ब्लैक सोइल फॉर्मेशन आपके बसाल्ट रॉक से ही होती है। ठीक है,
और बसाल्ट रॉक से ही आपकी ओशियनिक क्रस्ट बनी हुई होती है। ठीक है, ये बसाल्ट का हो गया। और दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे ग्रेनाइट का। जो आपका ग्रेनाइट रॉक होता है, ग्रेनाइट रॉक से ही आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अपन ने गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, इसके साथ में एक और में पढ़ना है, वो होता है प्यूमाइस। प्यूमाइस क्या होता है? प्यूमाइस होता है, ये लाइटेस्ट होता है, ये लाइट स्टोन होता है, विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, कैन फ्लोट ऑन वाटर, इतना हल्का होता है। ये आपने पढ़ लिया। कौन कौन से पढ़े हमने? पहले गबरू पढ़ा, ग्रेनाइट पढ़ा, बसाल्ट पढ़ा और प्यूमाइस। दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? इग्नियस रॉक्स। जहां पे हमारा इग्नियस रॉक पूरा होता है, जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए। हाँ, प्यूमाइस के अंदर क्या होता है? हाँ, ये बता दिया ना आपको मैंने। हाँ, वाटर के अंदर फ्लोट करता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये आप मैंने अपने इजली अपन ने यहाँ पे देख लिया। ये आपके इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हो गए। ये गबरू ऐसा दिखता है, ग्रेनाइट ऐसा दिखता है, गबरू ये हो गया आपका। ठीक है, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस हमने सब पढ़ लिया। अब हम आते हैं आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। सेकंड कौन सा था अपना? सेडिमेंट्री रॉक्स था। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बना था? इसके 3 स्टेप्स फॉलो करता है ये। जब भी इग्नियस रॉक का फर्स्ट क्या होगा, जब यहाँ पे एक बार पहले, जैसे कि कोई पेन दूसरा ले लेता हूं मैं। यहाँ पे हमारा क्या था? ये इग्नियस रॉक था, मैंने आपको बताया था। ये नीचे जाके सेडिमेंट बन रहे थे, इकट्ठा हो रहा था। यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ था, ये क्या बना था? ये आपका सेडिमेंट्री रॉक बना था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हमको सब डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे हम इजिली। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? तो इग्नियस रॉक होता है, इसके सबसे पहले यहाँ पे वेदरिंग स्टार्ट होती है। तो स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट स्टेप था आपका वेदरिंग। वेदरिंग हुआ। सेकेंड स्टेप क्या हुआ आपका? इरोजन। इरोजन हुआ। तीसरा स्टेप क्या है? उसके अंदर हुआ आपका डिपोजिशन। जैसे कि आपका जब यहाँ पे वेदरिंग होगी, इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्स बन जाएंगे, या उनको बोलते हैं अवसाद बन जाएंगे। टाइम के साथ जो नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, उसको हम बोल देंगे इरोजन। ठीक है, और फिर धीरे 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 जब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, उसका डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप फॉलो अप करता है आपका सेडिमेंट्री रॉक जब इसकी फॉर्मेशन होती है। तो अब इसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक के अंदर एक टर्म इससे लिंक है, वो टर्म पूछी जाती है। इससे एक टर्म लिंक है, उसका नाम है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन हो गया। ठीक है, लिथिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि टर्म किससे लिंक है? सेडिमेंट से। तो लिथिफिकेशन क्या होता है? जैसे जैसे इसकी लेयर्स बनती जाती है, पहले एक लेयर आई, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई। अपने यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये फॉर्म होती जाएगी, जो नीचे वाली लेयर होती है, इससे जो वाटर होता है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, ये वाटर आपका बाहर की तरफ निकल गया, तो जिससे जो रॉक की फॉर्मेशन होगी, तो आपका सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है बाद में। लिथिफिकेशन के बाद जो रॉक बनेगा, वो आफ्टर इट रॉक जो बनेगा उसे बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। ओके, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक की हमने आप पढ़ चुके हैं। इसके अंदर लिथिफिकेशन दिखता है हमें। लिथिफिकेशन टर्म भी हमने डिस्कस कर लिया, क्या होता है इसमें। ये लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। लेयर से स्ट्रेटा बोल लिया आप। ओके, यहाँ पे फोजेस मिलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और क्या होता है फोजेस की स्टडी भी मैंने बता दिया आपको, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं इसको। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? जो भी सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, उन रॉक्स के एंड में अगर स्टोन लगाओ,
किसी भी रॉक के एंड, नेम के एंड में अगर स्टोन लगा हो तो आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है। एग्जाम्पल सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, ये मैंने आपको बता दिया था, चौक, और आपका हैलाइट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब सेडिमेंट्री रॉक के बारे में हमने सब कुछ पढ़ चुका है, कैसे बनते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसमें कौन कौन सी टर्म इससे रिलेटेड है। जैसे लिथिफिकेशन हो गया, कैसे दिखता है, लेयर्स की फॉर्म में दिखता है, फोसिल्स यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक अपना हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका रॉक है वो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है कैसे बनती है मैंने आपको बताया था, जब भी हम इग्नियस एंड आपका सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हम 3rd डिग्री देंगे, किसका, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज करेंगे, तो जो नया रॉक बनेगा वही आपका कहलाएगा रूपांतरित चट्टान। यहां तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब किस रॉक पे हम ये 3rd डिग्री करें तो रॉक क्या बनेगा, तो उसके बारे में चलो उसको पहले बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो पीवीटी का जैसे जो चेंज होता है, चेंज इन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, रॉक को तो मेटामॉर्फिक बोल लिया, लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, जो चेंज इन फॉर्म को हम बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म। चेंज इन फॉर्म को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिसिस, मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जो अब मेटामॉर्फोसिस होता है, ये कितने टाइप का होता है, तो ज्यादा डीप में नहीं है, हल्का सा, ये 2 टाइप का होता है इसमें। एक तो होगा आपका थर्मल, दूसरा होता है आपका डायनेमिक। ओके, जो थर्मल वाला होता है, ये इसमें जो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, सडन चेंज जब टेम्परेचर के अंदर हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये आपका बन जाता है थर्मल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब जो डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक के अंदर में जो भी रॉक बन रहा है विदाउट एनी केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज जो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फोसिस। विदाउट केमिकल चेंज जो बनता है ये वो होता है। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आपको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मैं आपको सामने दिखाता हूं। देखिए, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, यहाँ पे एक लीनिएशन देखने को मिलता है। लीनिएशन क्या होता है, लीनिएशन होता है ये, देख रहे आप, ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने स्ट्रो है, स्ट्रो को एक के ऊपर एक रखा, ये बंडल बना लिया इसका, जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको ही हम लीनिएशन बोलते हैं, जो ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलता है। सेकंड होता है आपका, ये होता है बेंडिंग, बेंडिंग, ये आएगा, सॉरी, बेंडिंग। तो बेंडिंग के अंदर क्या होगा, जैसे आपको यहां पे साफ दिख रहा है, ये बेंडिंग्स हो रही है, ये आपकी इसके अंदर आएगा, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जब हम 3rd डिग्री देंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। अब किस रॉक पे हम क्या पीवीटी के चेंजेस दे तो कौन से मेटामॉर्फिक रॉक में वो चेंज होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले रॉक लिखते हैं ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट होता है आपका, सबको पता है, ये आपका इग्नियस रॉक है। ओके, ये किस में चेंज हो रहा है, जब अपन इसको चेंज कर रहे हैं पीवीटी का। सेकंड इज यहां पे हम लिखेंगे, ये वो आएगा आपका सैंडस्टोन। थर्ड वन आएगा लाइमस्टोन। एक हम पढ़ेंगे शेल। अब इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं पीवीटी के, उसके बाद में कौन सा स्टोन बन रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी बन रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, पीवीटी के चेंजेस है ये। ठीक है, यहाँ पे तो जो
ग्रेनाइट पे जब हमें 3rd डिग्री दे रहे हैं, जो रॉक फॉर्मेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं जेनेसिस, GNESIS। जी से ग्रेनाइट, जी से जेनेसिस। यहां तक आ गया। जो सैंडस्टोन से जो बन रहा है उसको बोलते हैं क्वार्टजाइट। ठीक है। तो लाइमस्टोन जो बन रहा है मेटामॉर्फोसिस के बाद में, उसको हम बोल रहे हैं मार्बल। यहां तक क्लियर हो गया। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन आप एक ऐसी रॉक्स थी, ये दोनों आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो शेल के ऊपर जब चेंज आ रहा है, तो शेल जो बन रहा है आपका, वो बन रहा है आपका स्लेट के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया। इसके मोर एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि याद कर लीजिएगा, एक सिस्ट और एक आता आपका एम्फियोबोलाइट। ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स हैं। तो हमने यहां तक अभी हर एक रॉक को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब एक आधी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रॉक्स के बारे में रह गई है वो अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैं स्लाइड्स ऐड कर लेता हूं 4-5, जिससे कि हम थोड़ा सा बचा, ज्यादा डीप नहीं, बस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों रॉक्स पढ़ लिए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों चेंज होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वो हम किससे शो करेंगे? रॉक साइकिल शो करेंगे। ठीक है। रॉक साइकिल कैसी होती है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो रॉक बना था, प्राइमरी रॉक था, उसको हमने बोला था इग्नियस रॉक। ठीक है। इग्नियस रॉक किस में चेंज हुआ था? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये हमने पढ़ लिया था सारा। तो कैसे चेंज होगा, कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। फिर किस में चेंज होते हैं दोनों? 3rd डिग्री देने के बाद में मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक को आप क्या बोल सकते हो? रूपांतरित चट्टानें। अब ये साइकिल कैसे बनेगी? इग्नियस से सेडिमेंट में गए हम, और सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक में गए। ठीक है। अब इग्नियस में सीधे मेटामॉर्फिक में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है सर, हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आपका सेडिमेंट्री है, ये भी आपका इग्नियस रॉक में चेंज हो सकता है। ठीक है। और मेटामॉर्फिक है, ये भी आपका इग्नियस रॉक में चेंज हो सकता है। तो जहां पे डायग्राम हमने शो करा है, ये आपकी रॉक साइकिल कहलाती है। ठीक है। और हाँ, रॉक के बारे में हम एक इंफॉर्मेशन और यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि आपकी है, जो भी रॉक्स होते हैं, रॉक्स के अंदर मिलता है आपका SiO2। ओके। इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो ज्यादा होती है और सिलिकॉन की मात्रा कम होती है। जिस भी रॉक के अंदर इस होल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, तो रॉक हो जाएगा आपका एसिडिक रॉक हो जाएगा वो। ठीक है। अगर होल की अमाउंट कम हो जाएगी, जो रॉक बनेगा वो हो जाएगा बेसिक रॉक हो जाएगा वो। सही बात है। जहां पे हमने डिस्कस कर लिया, रॉक के अंदर क्या मिलता है? SiO2 मिलता है। ओके। अब आगे की एक इंफॉर्मेशन और है, जैसे कि हमने यहां पढ़ लिया था मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। अब आप मुझे सब बताइएगा, जो आपका ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल जो आपका बना हुआ है, ये कौन से रॉक से बना हुआ है? सबको पता ताजमहल किससे बना है। और आपका रेड फोर्ट है, ये किस रॉक से बना हुआ है? ठीक है। यहां हम लिखते हैं, जो ताजमहल जो बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ आपका मार्बल से। और मार्बल कैसा होता है? ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये कैसे, किस पे 3rd डिग्री हुई थी कि मार्बल बना? लाइमस्टोन पे हुई थी, पीवीटी चेंजेस हुए थे, जिससे ये मार्बल बना था। ऐसे जो आपका रेड फोर्ट है, ये कौन से स्टोन से बना हुआ? ये आपका रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है। और रेड सैंडस्टोन क्या है आपका? ये सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आज ही क्लास में हमने रॉक फॉर्मेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप ये क्लास को अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, तब भी आपको याद हो जाएगा। ऐसा कोई हार्ड नहीं है इसको याद करना। ठीक है। थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।